मेरी बहन जबरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात बाहर रहती। एक रात मेरे जीजू को पता चला कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। फिर मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात को मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं धीमी धीमी आंखें खोलकर देखी तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ख्याल आया कि जीजू को कुछ हो तो नहीं गया कि वो इस वक्त मुझे जगाने आई हैं। पर जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो वो फौरन मुंह पर हाथ रखी और मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वह रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने को क्यों कह रही है। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ मेरा ख्याल गया तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और मैंने इशारे से पूछा कि क्या बात है, तो उसने जो बात मुझसे कही वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ बेड पर उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हो और मैं उसके पति के साथ कैसे सो सकती थी, लेकिन वो जिद कर ली कि मैं 1 घंटे के लिए वहां रुक जाऊं और जब वो वापस आएगी तो फिर मैं वहां से आ जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि जीजू को पता चल जाएगा तो एक दिन हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन बहुत मिन्नत कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान था, इसीलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड के एक कोने पर सो गई। सुबह होने के कुछ समय पहले ही मेरी बहन वापस आई, मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ गई थी। सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर पर ही थे और उनकी इस अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ नहीं मालूम है। मुझे इंतजार था कि जीजू घर से जाएंगे तो मैं बहन से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया कि ये क्या मसला था और तुम रात को कहाँ गई थी, तो वो मेरे सवाल पर रोने लगी। उसने कहा कि मैं रात को अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में थी। मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया। अगर किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो ये अच्छी बात है और जीजू को बताकर भी जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो कहने लगी कि मेरी उस दोस्त को तुम्हारे जीजू कुछ पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। सबको लगता है कि जो लड़कियां अकेली रहती हैं वो बद किरदार होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी बाकी मर्दों की तरह उसे बद किरदार समझते हैं। मैंने जब पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन इस बात को टाल गई और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया। मैं भी इस बात को भूल गई कि चलो एक अच्छा ही काम किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसे ही एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने उससे पूछा कि फिर उस दोस्त के साथ कहीं जा रही हो, तो उसने कहा कि हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वो 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लटक कर गुजारे थे। जब भी जीजू करवट लेते मुझे लगता कि अब मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन खैर मैंने दिल में पूरे तौर पर सोच लिया था कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी भी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ हो तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरे हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाके सो जाऊं। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि मैं जीजू को सब बता दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ
उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैं यहाँ नहीं रखूंगी क्योंकि तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था। मैं ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर यह बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट की है। मैं झट से आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम सीता है। हम 2 ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मुझसे बड़ी बहन रिया की शादी एक शहर में हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पास की कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिए क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थी। लेकिन मेरी बहन ने जिद की कि वो मुझे बड़े शहर में एडमिशन करवाएगी और खुद ही मेरे डॉक्यूमेंट्स ले गई और अपने शहर में कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसने खुद ही ऑफर की कि ये मेरे घर में मेरे पास रहेगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राजी किया मुझे नहीं मालूम। मैं तो खुश थी कि मुझे एक शहर की कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चलता था उस तरह के कपड़े लाकर देना, अच्छा बैग जेब खर्च देना, इस घर का सारा काम मेरी बहन करती थी। और इसी तरह के बहुत से दीदी के मुझ पर एहसान बन गए और वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन थी। मैं उसकी हर बात मानती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई और मैं बहुत खुश थी कि वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया कि तुम शहर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ना जाने उसकी जुबान में क्या मिठास थी कि माँ बाप भी हमेशा उसी का साथ देते थे। मुझे लगता था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए इतनी परवाह करती, क्योंकि खुद उसने छोटे से कॉलेज में पढ़ा था और शायद वो ये चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे नहीं मालूम था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ बाकी थी और मैं गांव से वापस आ गई। मेरे जीजू भी मुझे घर का हिस्सा ही समझने लगे थे, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत होती जा रही थी। इसीलिए वो भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे और जिस दिन मैं गांव से वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई और उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि दोस्त हॉस्पिटल में हैं और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजू उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ ताकि उनको मालूम ना हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मान के मैंने अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर ली है और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबत लाएगी। ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो उससे बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी यह बात माननी पड़ी और जब 2 से 3 आदत रहा तो मैं अब बहस करना छोड़ चुकी थी। और जब भी वो मुझे जगाने आती, खामोशी से मैं उनके कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उनको मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या होगा। ना जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे, मेरी बहन वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो तुमसे सवाल करते या मुझसे सवाल कर लेते। तुम डरो मत। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और ये सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्तों में 1 बार जाया करती थी और अब वो हर 2-3 दिन में बाद जाया करती है। मेरी बहन मुझसे कभी नहीं बताती थी कि वो कहाँ जाती है और इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी।
और हैरत की बात ये थी कि वो जिस दोस्त का नाम बताती थी उस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था। ना ही वो हमारे घर आई थी और ना ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी। मुझे तो शक हो रहा था और मुझे 100% यकीन था कि वो जो कुछ भी कर रही है मेरी जीजू जानते हैं, लेकिन बहन कुछ नहीं बता रही थी। मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और बहन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसीलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर कहेगी। इसीलिए जब रात को बहन ने जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और बहन ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए फ़ौरन बिस्तर को अपना शरीर बनाया और दबे कदमों से अपने उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे इस चक्कर में डर लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी बहन जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मेरे जीजू जाग गए तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं बहन के दबे दबे पाँव पीछे पीछे चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और का हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर रही थी, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि उसके पीछे कोई आ रहा है, क्योंकि वह थोड़ी देर के बाद रुक के पीछे भी देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काला चादर लेकर चल रही थी, इसीलिए शायद उसे नज़र नहीं आई। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से गाड़ी का नंबर भी ना देख सकी और हैरत की बात ये कि गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे मुझे कुछ भी मालूम ना हो सका कि वो गाड़ी कैसी है, उसका क्या नंबर है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज़ पैदा की। बिल्कुल खामोशी से लेटी रही। फिर 3 घंटे के बाद रिया वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। वो जगह पर लेट गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वो कहाँ जाती है, और उसने मुझे कुछ ना बताया तो सच बात मैं सारी बात जीजू को बता दूंगी। लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वो कैसे ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। यकीनन 2-3 घंटे के लिए किसी लड़के के साथ जाती है और अब मैं अपनी बहन के मामले में बहुत गौर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंग के सूट कहाँ से लाती है और मुझे भी पॉकेट खर्च देती है। ये सारे पैसे उनके पास कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे मैं सोचती जा रही थी मुझे हर कहानी में शक नज़र आ रहा था। कुछ तो गलत हो रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मेरा भविष्य खराब हो जाता और साथ में बहुत ज़्यादा बदनामी भी होगी। और आखिरकार वो ये सब क्यों कर रही है? उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनकी शादी शहर में हो और उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। शादी की तो फिर क्यों धोखा दे रही हैं? अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इस किस्म के बहुत से सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरी बहन के पास थे, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थी। मुझे उसके हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसीलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी कर ली और जीजू को ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया कि वो कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो किसी गलत रास्ते पर चल निकली है और कल रात मैं ही उसका पीछा कर रही थी। और अब भी अगर उसने मुझे सच ना बताया तो मैं उसके पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो मेरी बहन परेशानी में आई और फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मसला है, तुमको इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई हूँ
कि तुम मेरा साथ दे सको। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है। अंधेरे में बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें ये सब कुछ करना ही जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ बाप को ये बता दूंगी कि तुम्हारा जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसीलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद ना तो तुम्हें मम्मी पापा आगे पढ़ने देंगे और ना ही गाँव में तुम्हारी कोई इज्जत करेगा। तुम्हारा सारा सपना सपना बनकर रह जाएगा। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी। अगर दीदी सच में ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस हो रहा था। उस वक्त तो रोते हुए मैं वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो तो बहुत ही सही लड़की थी और उसकी जवानी मेरे सामने ही थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वो शहर में अकेले पढ़ने भी गई थी। उसने शहर में 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था। वो अकेली रहती थी, कभी भी उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। अब वो शादीशुदा है तो ऐसे काम क्यों कर रही है। कभी लगता वो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन आंखों देखा कभी झुटलाया नहीं जा सकता था। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती थी, और अगर ना बताती तो अपनी बहन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो सभी सवाल करते, और अगर किसी को कुछ बताती तो बहन की धमकी सामने थी। इसीलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वो कह रही थी। हालांकि इस काम से मेरा दिल राजी नहीं था, और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी। वो बहन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझसे इशारों में बातें करने लगती, जैसे वो जानती हैं कि रात को उनके पास सोती हूँ। ये बात मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ बाप से नहीं तो जीजू से ही बात जरूर कर लूंगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खिंची हुई रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मेरी बहन को सही रास्ता दिखा दे, या मुझे इन सब से निकलने के लिए कोई रास्ता बता दे। एक बार बहन की अलमारी से कोई चीज ढूंढ रही थी कि मैंने आंखों से एक अजीब सी चीज देखी। पीछे की साइड कुछ छुपाया गया था, और जब मैंने वो खोलकर देखा तो मैं हैरत में रह गई। उसमें लड़कियों की जीन्स और शर्ट पड़ी हुई थी। ऐसा कपड़ा तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहना था। मैंने अपनी बहन को भी ऐसा कपड़ा पहने हुए कभी नहीं देखा था, तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है। मेरी बहन गलत रास्ते पर चल रही है। दोस्तों से मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनती है। इस चीज ने मुझे परेशान कर दिया, और अपनी बहन से मुझे नफरत महसूस हुई, और जीजू का व्यवहार बदलता जा रहा था, और बहन को भी नहीं बता सकती थी। जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो वो मेरी क्या मदद करेगी। वो तो मुझे अपने पति के साथ मिलकर बदनाम कर देगी। और एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सारी हरकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म का भीड़ था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर मुझे बहुत ही डरा दिया था। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी बहन ने फौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है मेरी बहन ने अपने पति को पकड़ा दिया ताकि वो किसी और के साथ रंग ललिया मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरी जीजू चीखते रहे और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी कि तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं कराना चाहिए था। उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर तुम्हें वह पसंद नहीं थे तो तुम उन्हें डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा कि वो बेगुनाह कैसे हैं? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैंने सर झुकाकर रह गई तो मेरी बहन ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और फिर मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान करने के लिए काफी थी। उसने जो बताया ये उसी की जुबानी बता रही हूँ। शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी। तुम्हें याद है? मैंने कहा कि मुझे याद है, तो उसने कहा
उस पर उसने कहा, मुझे बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था बल्कि उसने पुलिस की फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वो उसी की ट्रेनिंग देने आई थी और घर में यह बात किसी को नहीं बताया। ये बात सिर्फ उसके और मेरे मम्मी पापा को मालूम था। कुछ साल के बाद जब उसका रिश्ता आया, मम्मी पापा ने जिद करके मेरा उसके साथ शादी कर दी। मैं खुद भी इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं शादी के बाद अपने पति से कहा कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो उन्होंने इससे सख्ती से मना कर दिया। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वो ऑलरेडी फोर्स ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन जब उसने जॉब ज्वाइन किया है तो उसके हेड ने उससे कहा कि वो रिज़ाइन ना करे बल्कि वो डेली ना आए, लेकिन पुलिस की जो छिपी हुई मिशन है उसमें वो मदद कर दिया करे। उस पर उसने हामी भर ली। ऐसा लगा था कि घर की मजबूरी की वजह से उसका पति मना कर रहा है। एक बार एक छिपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उसने पति को बताए बगैर ही काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया तो उसका पति भी इसी गैंग का एक हिस्सा था और इसीलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता था। इसीलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और मुझे इस्तेमाल करके ये जो रातों को उठकर भाग जाती थी तो ये अपने काम की वजह से जाती थी। उसे मालूम है कि उसका पति सब कुछ जानता था, जो हमेशा मुझे लगता था कि मेरा जीजू जानता है। वो हमेशा से जानता था कि मैं कहीं चली जाती हूँ। मसला ये था कि उसकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था और वो चाहता था कि उसके बंदे मुझे रंगे हाथ पकड़े और इस बात को बुनियाद बनाकर वो मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके बंदों के हाथ कभी आई नहीं और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वो एक जुआ है और आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है, क्योंकि मैं अपने पति को खो सकती हूँ लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी, उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दी। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले ली और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अब भी उसी शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर जीजू के साया का डर नहीं था और ना ही मुझे डर सताता था कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।